हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं दोस्तों कि हृदय क्या है, हृदय कैसे काम करता है। और इसी वीडियो में मैं यह भी बताने वाला हूं दोस्तों कि बीपी का मतलब क्या होता है और बीपी एक वयस्क व्यक्ति के सिंपल बीपी कितना होना चाहिए। तो हृदय और बीपी के बारे में नॉलेज लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। मैं ऐसा समझाऊंगा कि ज़रूर समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं हृदय के बारे में। तो देखिए, हृदय मांसपेशी का बना एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। यह हृदय शरीर के अंदर निरंतर यानी लगातार धड़कता रहता है, फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिससे ब्लड पंप होता है। जब ब्लड पंप होता है तो ब्लड नस में आ जाता है। फैलता और सिकुड़ता क्यों रहता है हृदय? ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड नस में आएगा नहीं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि हृदय से दो नस जुड़ा हुआ होता है, दो नस कनेक्ट रहता है, दो नस जुड़ा हुआ होता है। अब दो नस का नाम जानिए। तो दो नस क्या है? तो दो नस कौन कौन है? तो पहला है धमनी और दूसरा है सीरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड धमनी में बहता है वो ब्लड शुद्ध होता है और जो ब्लड सीरा में बहता है वो ब्लड अशुद्ध होता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी हृदय की ओर और फिर बताएंगे नस के बारे में। तो यहाँ पर जानिए। तो देखिए, जब हृदय ब्लड को पंप करता है तो ब्लड नस में आ जाता है और जो नस है वो ब्लड को पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। तो अब जानना यह भी है कि देखिए, दोनों नस नहीं घुमाता है शरीर में ब्लड को। देखिए, हृदय से ब्लड को शरीर की ओर ले जाने का काम मात्र धमनी करता है। धमनी ही एक ऐसा नस है जो ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। हृदय से ब्लड को वही धमनी ही केवल ले जाता है और पूरे शरीर में घुमाता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि धमनी जिस ब्लड को घुमाता है वो क्या होता है? शुद्ध ब्लड होता है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। और जो ब्लड अशुद्ध हो जाता है उसे सीरा हृदय की ओर वापस लाता है। शरीर से, शरीर में जो ब्लड अशुद्ध हो जाता है उसे सीरा वापस हृदय की ओर लाता है। ओके, और फिर क्या करता है कि जब सीरा हृदय की ओर लाता है तो हृदय उस ब्लड को फेफड़ा में भेज देता है, फेफड़ा की ओर चला जाता है। और जब फेफड़ा के पास जाता है वह अशुद्ध ब्लड, तो होता क्या है कि फेफड़ा उसे उस ब्लड को शुद्ध कर देता है। अब जानना यह है कि शुद्ध होगा कैसे। तो देखिए, पहले यह जानना है कि शुद्ध और अशुद्ध ब्लड। तो शुद्ध ब्लड किसे कहते हैं और अशुद्ध ब्लड किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है दोस्तों, उस ब्लड को शुद्ध कहा जाता है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उस ब्लड को अशुद्ध कहा जाता है। तो जैसे ही फेफड़ा में हृदय अशुद्ध ब्लड को भेजता है, वह फेफड़ा क्या करता है कि वहाँ पर उसको दाया करता है और दाया करके उस अशुद्ध ब्लड को शुद्ध बना देता है। और क्या करता है कि फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन डाल देता है, ऑक्सीजन देता है। और जब उस ब्लड में ऑक्सीजन देता है तो ब्लड शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन के डाल देने से ब्लड शुद्ध हो जाता है। तो कभी भी ब्लड शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में जाता है और वहाँ से शुद्ध होकर हृदय में आएगा और फिर से ब्लड पूरे शरीर में घूमने का काम करेगा। लेकिन जब भी शुद्ध ब्लड को घुमाने का काम करेगा तो धमनी ही करेगा, और जब भी अशुद्ध ब्लड के शरीर हृदय की ओर लाने का काम करेगा तो वही करेगा सीरा। दोनों का दो काम है, एक का अशुद्ध ब्लड ढोना और एक का शुद्ध ब्लड ढोना। दोनों का दो काम है। दोनों ढोएगा ब्लड है, लेकिन एक ढोएगा अशुद्ध और एक ढोएगा शुद्ध। अंतर ये है।
अब आइए देखिए, यदि ब्लड पंप नहीं होगा और हृदय फैलता सिकुड़ता नहीं रहेगा तो हमारे शरीर पर क्या हानि पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर, यदि हृदय फैलना और सिकुड़ना बंद कर दे तो ब्लड पंप होगा, नहीं होगा। और जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड नस में आएगा नहीं, और जब ब्लड नस में नहीं आएगा तो ब्लड पूरे शरीर में तो घूमेगा नहीं, और जब ब्लड पूरे शरीर में नहीं घूम सकता है तो हम भी सुरक्षित नहीं घूम सकते हैं। डिफिनिटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि यदि ब्लड मेरे शरीर में नहीं घूम रहा है तो मैं भी नहीं घूम फिर सकता हूँ। घूमना फिरना तो दूर, ढेर देर तक, ज़्यादा देर तक मैं जीवित भी नहीं रह सकता हूँ। इसलिए कि ब्लड मेरे शरीर में जब तक सुरक्षित घूम रहा है तब तक ही मेरा जीवन संभव है। इसलिए हृदय को हमेशा फैलना सिकुड़ना निरंतर और लगातार ज़रूरत है, क्योंकि फैले सिकुड़ेगा नहीं तो ब्लड पंप नहीं होगा, अब पंप नहीं होगा तो ब्लड नस में नहीं आएगा, और जब नस में नहीं आएगा तो पूरे शरीर में घूमेगा नहीं, और यही सबसे गड़बड़ बात है। समझ गए? तो यही बात है, हृदय के बारे में मैं आपको बता दिया, आपने समझ लिया, और समझने का प्रयास किए होंगे तो समझ में आया होगा, अन्यथा नहीं आया होगा। और अब आते हैं बीपी की ओर। मैं बताया था कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीपी क्या होता है। बीपी का मतलब मैं बताऊंगा, और एक वयस्क व्यक्ति का सिंपल बीपी कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सर, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बीपी। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बी से क्या होता है, तो बी से ब्लड होता है और पी से प्रेशर होता है दोस्तों, प्रेशर। देखिए, बी से ब्लड होता है और पी से प्रेशर होता है। अब इसका हिंदी जानिए, तो ब्लड का मतलब रक्त होता है, इसे खून भी कहते हैं, और इसे रुधिर भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, इसी को रुधिर भी कहते हैं। अब देखिए, प्रेशर का मतलब दाब होता है, प्रेशर का मतलब दाब। ध्यान दीजिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। देखिए, ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं और प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं। मतलब स्पष्ट है कि बीपी को हिंदी में कहते हैं रक्त दाब कहते हैं। बीपी को हिंदी में रक्त दाब, समझ गए? बीपी का मतलब रक्त दाब होता है। अब जानिए कि एक वयस्क व्यक्ति के सिंपल बीपी कितना होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर, एक वयस्क व्यक्ति के सिंपल बीपी 120/80 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए सिंपल बीपी एक वयस्क व्यक्ति के। देखिए, 5-10 कम हो जाए या 5-10 बेसी हो जाए, एकरा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20-30 के रेंज में यदि कम हो या बेसी हो तो आपका दिक्कत होगा। समझ गए? तो 5-10 यदि कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 20 और 30 के रेंज में यदि आपका बीपी कम है तो दिक्कत है, गड़बड़ है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपका, और आपको बीपी नपवाना चाहिए कि आपका बीपी क्या है। यदि बीपी आपका कम है तो आपका शरीर सुस्त रहेगा, और यदि बीपी हाई है तो आपके अंदर बेचैनी सा रहेगा। ध्यान दीजिए। और बीपी लो की कंडीशन में बहुत वजह है, ज़्यादा गुस्सा आएगा, कमजोरी रहेगा, चलने फिरने में दिक्कत होगा, रह सके चक्कर आएगा, ऐसा कंडीशन होता है दोस्तों। लाल पीयर लोकेगा, बैठ के 10-5 मिनट बैठ के एक बार उठिए तो लगेगा कि लाल पीयर लोकने लगा,
ऐसा होता है, अनहारी मारेगा आपको। ऐसा कंडीशन बीपी लो में होता है। वैसे कंडीशन में डॉक्टर के पास जाइए और अपना बीपी जरूर नपवाइए। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा होता है बीपी लो में। अब देखिए यहाँ पर बीपी लो में होता क्या है कि यदि जिस व्यक्ति का बीपी लो हो तो उसको बीपी बढ़ाने का भी उपाय है। यदि बीपी लो हो तो आपको दूध का छेना फाड़िए और छेना फाड़ कर और उसमें नमक मिलाइए और नमक मिलाकर उसको खाइए और रोज़ सुबह खाइए। तो दूध को छेना फाड़िए, इसके बाद उसमें नमक मिलाइए और उसको खाइए, बीपी आपका बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है? और थोड़ा सा नमक तेज़ रखिए, उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ रखना है। और जिस व्यक्ति का बीपी हाई है उसको ज़्यादा नहीं तो एक चीज़ नॉर्मल ध्यान देना है कि कभी भी नमक कम खाना है। खाना पीना में नमक कम कर देना है, क्योंकि ब्लड में नमक का मात्रा ज़्यादा होना ही बीपी ज़्यादा होता है। जिस व्यक्ति का बीपी हाई होता है उनका ब्लड में नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, और जिस व्यक्ति का बीपी लो होता है उनको ब्लड में नमक की मात्रा कम होता है। ये वजह है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऐसे मैं जो बताया इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो आपका दिक्कत नहीं होगा। बीपी वाली जो ये बात है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यही है कि एक वयस्क व्यक्ति के सिंपल बीपी मतलब 120/80 होना चाहिए। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही आशीर्वाद बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.